जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग सिंटैक्स कर रहे हैं तो सिंटैक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये लेक्चर है। और आप आज थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा सीखेंगे कि सिंटैक्स में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से हम विदाउट लॉसिंग आवर टाइम लेट्स गो हेड। एंड बिफोर गोइंग टू हेड, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए आगे हम चलते हैं कि आज हम देखेंगे और भी सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे चीज़ें बहुत सी होती हैं, तो क्या क्या आपके बोर्ड के हिसाब से चीज़ें सही हैं वो देखिए। आज जो पहली पॉइंट हम लिखेंगे वो ये है। जैसे पहला पॉइंट अगर ऐसे कह लें कि टू सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे प्रोनाउन हो, प्रोनाउन और नाउन ज्वाइंड बाय एंड, वर्ब इज सिंगुलर। सिंपल सी बात हमने लिखी है कि अगर दो सब्जेक्ट या प्रोनाउन आपके जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सॉरी, सिंगुलर नहीं, प्लरल होगा भाई। एंड से अगर जुड़ा है तो प्लरल होगा। ठीक है, दिमाग में प्लरल ही चल रहा है, बट आई रोट जो सिंगुलर, तो वो क्या होगा आपका, प्लरल होगा। उसके बाद अब जैसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो सब्जेक्ट, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, अगर एंड से जुड़े हैं, अगर देखिए अब इसमें पॉइंट क्या होता है, जैसे किताबों में आप देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि पहला रूल तो ये कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्लरल होता है। ऐसे ही अगर अब आप सोचो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लरल, अगर दोनों सब्जेक्ट में, मतलब दोनों नाउन में अगर कुछ किसी और से प्रेसिडेंट नहीं है या उससे पहले कोई और नहीं, अगर एंड से जुड़ा है, तो वो भी क्या होगा, प्लरल ही होगा। तो इसलिए हमने ऐसा ही लिख दिया है कि टू सब्जेक्ट्स प्रोनाउन आर नाउन जॉइंड बाय एंड वर्ब इज सिंगुलर प्लरल, सॉरी, तो वो प्लरल होगा। जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक, ऐसे ही ऐसे कुछ भी हो, तो अगर ऐसे होता है तो आप ये मान के चलें ये क्या होगा, वो। देखिए हम एग्जांपल्स बहुत ढेर सारा नहीं लिखेंगे ताकि हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ सके। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि अगर दो सब्जेक्ट्स प्रोनाउन या नाउन जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वर्ब इज सिंगुलर। तो क्या होता है, सिंगुलर। जैसे ये जुड़ गया, आप ऐसे भी कह लें, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अंजलि एंड जूलिया हैव डन देयर ड्यूटी। ठीक, तो ये दोनों ही क्या है, जुड़ गए। अब एक चीज़ इसमें और आपको देना, जैसे अगर एंड से कोई दो नाउन जुड़े हो, मेरी बात समझ में आ रही, दो नाउन जुड़े हो और वो प्रॉपर नाउन ना हो, मेरी बात समझ रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन ना हो, और उसके पहले अगर देखिए पॉइंट हम ये समझाते हैं, इसी में आपको ध्यान देना है कि अगर दो नाउन, अब समझते हैं पहले, अगर दो नाउन सब्जेक्ट या प्रोनाउन जुड़े हैं, नोट में इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, देखिए इसमें लिख सकते हैं, बट इफ दे रिफर्स सेम आइडिया, सेम पर्सन आर वन आइडिया टू माइंड वर्ब इज सिंगुलर। देखिए लिखने में टाइम लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि
लिखूँ ना वैसे पहले से लिख दिया करूँगा, टाइम की बचत होगी हमारी। बट इफ़ दे रिफर्स सेम पर्सन और वन आइडिया टू माइंड वर्ब इज सिंगुलर। जैसे ऐसे आप अक्सर सुनते होंगे टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, तो ये सिंगुलर बना है। ऐसे ही बटर एंड ब्रेड इज हिज ओनली फूड, मतलब वो सिर्फ बटर और यही खाता है, उसका यही भोजन है। ये समझ में आया। और अगर हम दूसरा पॉइंट समझ लें, इफ टू nouns joined by and but first subject subject preceded by article the verb is put according to the subject, unless सब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय आर्टिकल द, तो आप ऐसे लिखें इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड फर्स्ट आर्टिकल द, तो सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर इफ both subject are preceded by the सब्जेक्ट विल बी प्लरल। ठीक है, ये पॉइंट ये है। देखिए, तो आपने क्या ध्यान देना है, अगर दो ऐसे जो लिखा है उसको छोड़िए, ये तो हमने रिटन में ताकि आप लिख पाए। देखिए, जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े हो और पहला वाला जो नाउन हो वो आर्टिकल द से क्या हुआ हो, मतलब कोई आर्टिकल से वो पहले आर्टिकल आ रहा हो फिर वो आ रहा हो, और दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ कोई आर्टिकल ना हो, तो जो सब्जेक्ट वो बनता है वो सिंगुलर बनता है। इन केस अगर वो आर्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, प्लरल हो जाता है। तो हम समझते हैं, जैसे ऐसे हमने कहा एग्जाम्पल, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज announced holiday। अगला, the director and the coach have declared फर्स्ट रैंक, तो आप इसमें आपको दिख रहा होगा
द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस्ड हॉलीडे, द डायरेक्टर एंड द कोच हैव डिक्लेयर्ड फर्स्ट रैंक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपका द मैनेजर ये और प्रिंसिपल, ठीक। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो पहला वाला नाउन है इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है, और इसके पहले नहीं आया है, तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट बना ना ये सिंगुलर हो गया। अब अगर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो वर्ब भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। सो हियर व्हाट हैज़ बीन यूज्ड, हैज, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगुलर, ये क्या सिंगुलर है। अब नीचे देखते हैं द डायरेक्टर एंड द कोच। देखिए दोनों मतलब बोथ द सब्जेक्ट हैव बीन प्रोसीडेड बाय आर्टिकल द, दोनों ही सब्जेक्ट जो है द से प्रोसीड किए गए हैं। अगर ये द के बाद आए हैं, मतलब द के बाद अगर ये आए हैं और दोनों ही द से आए हैं तो ये मान के चलिए ये क्या होगा, ये प्लरल होगा। अब अगर ये सब्जेक्ट प्लरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लरल होना चाहिए, ये तो रूल है भाई। तो ये क्या हो गया, प्लरल हो गया। तो ये बना द डायरेक्टर एंड द कोच हैव डिक्लेयर्ड फर्स्ट रैंक, मतलब फर्स्ट रैंक किसने पाया है, ये वो लोग दोनों मिलकर क्या कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। ये रहा पॉइंट, ठीक है, मतलब ये होते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको एरेस करते हैं। ये यही होता है कि तो इसको आप रिवाइज और एग्जांपल्स वगैरह ज़रूर लिखते रहा करें, और स्क्रीनशॉट कर, अगर आप मतलब जल्दी अगर ये हम एरेस कर देते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लिया करें, आराम से जो है सॉल्व हो सकता है, ठीक। देखिए अब बात आती है, अब हम आगे चलते हैं। आगे की कहानी ये है कि अब हम समझते हैं जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगला पॉइंट हम ऐसे करते हैं, अगला पॉइंट है इफ़ टू सब्जेक्ट joined by with as well as along with accompanied by together with। अगर दो सब्जेक्ट्स विद एज वेल एज अलॉन्ग विद accompanied by टुगेदर विद से जुड़ते हैं, वर्ब agrees to the फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक। ये पॉइंट आप समझ रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट हुए हो विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, अकम्पनीड बाय से जुड़े हो या टुगेदर विद से जुड़े हो, अगर इनसे जुड़े हैं तो जो हमारा वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग अग्री किए करेगा, वो अग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे लिखते हैं यू विद नहीं, यू एंड ही, यू एंड ही, और ये हम क्या लिखें, यू एज वेल एज आई, ठीक है, आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट। तो ये क्या बना, ठीक। अब जैसे अब लिखते हैं राम along his friends is invited to dinner। ठीक है, सभी का लिखना इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग, सो आई एम नॉट राइटिंग।
ऑल द एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू accompanied by टुगेदर विद along with सो टू हैव बीन रिटन। देखिए तो पहला है यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट पहला, ये है सब्जेक्ट दूसरा, और ये जुड़े किससे हैं, एज वेल एज से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी एज वेल एज से या विद से, अलॉन्ग विद से ऐसे जुड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, वो रखते हैं पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पहला वाला क्या है, यू है, एंड यू के साथ इज तो आ नहीं सकता, एम नहीं आ सकता, सो क्या यूज होगा, आर होगा। सो वी हैव यूज्ड हियर आर, हमने यहाँ पर आर यूज किया। यहाँ देखिए राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज इन्वाइटेड टू डिनर। सो यहाँ पर जो अलॉन्ग विद है मतलब राम साथ साथ उसके दोस्त। अब ये जो देखिए पहला वाला तो सिंगुलर है, पहला वाला जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो क्या, प्लरल है। अब समस्या ये कि भाई ये तो प्लरल है, ये तो सिंगुलर है, तो इसमें कौन सा वर्ब लाएं। तो आपको पता है कि अगर अलॉन्ग विद से कोई जुड़ा होता है तो जो हम सब्जेक्ट वर्ब को अग्री कराते हैं वो किससे होगा, पहले वाले सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर हमने यूज़ कर रखा है। ठीक, अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है इफ सब्जेक्ट आर joined by nor or neither nor either or। ठीक है, इधर और neither nor अगर जुड़े हैं, verb agrees with near to it, और कोष्टक में लिख लें और सेकंड सब्जेक्ट। देखिए जब कभी भी सब्जेक्ट्स अगर जुड़ते हैं और से, नॉर से, नीदर नॉर से, आइदर और से, इधर आर से, नाइदर नॉर से, जिससे भी जुड़े, अगर इनसे जुड़ते हैं तो जो वर्ब लिखा जाता है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, दूसरे वाले। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने ये लिखा है कि नियर टू इट, नियर टू इट का मतलब आप ऐसे समझे, नियर टू इट का मतलब कि नॉर के नज़दीक जो होगा और के जो नज़दीक होगा, जो नॉर के नज़दीक होगा और जो और के नज़दीक होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो जैसे समझते हैं, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यू नॉर ही has committed this fault। ठीक, either you nor neither he nor I am a thief। ठीक, तो ये समझिए। तो आपको इसमें समझने वाली बात ये थी कि यू अगर नॉट से जुड़े, और से जुड़े, नीदर नॉट से जुड़े, देखिए ये दोनों साथ में आते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों साथ में आते हैं इधर, और ये सेपरेटली भी यूज़ होते हैं। तो ये समस्या होती है। जैसे अब आप कहेंगे नियर टू इट का मतलब हमने इसलिए लगा दिया, जैसे नीदर के साथ आ गया तो और नॉर के साथ समझ में तो नहीं समझ में आता है, इसलिए ये मान लिया जाता है। जैसे ये जब सेपरेटली यूज़ होंगी ऐसे तो किसके साथ, तो इसलिए हमने ये लिखा है नियर टू इट का मतलब इसके पास जो रहेगा। तो अब आप कहें सर ये भी है, तो मैंने इसलिए अब कह दिया कि सेकंड सब्जेक्ट दूसरा वाला। तो ये देखिए यू और यू नॉर ही, फिर देखिए यू क्या है, प्लरल है, ही क्या है, सिंगुलर है,
लेकिन सब्जेक्ट हमने ये क्या यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही नीदर ही नॉर आई एम अ थीफ, देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, यहाँ पर आना चाहिए थीज, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है। थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन जुड़े हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं, नीदर नॉट से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो जो वर्ब हम रखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो आई होप ये 2-4 जो रूल्स हैं आपको समझ में आया, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू टीच यू सिंटैक्स। सिंटैक्स को पढ़ाने में बहुत ही मतलब हर चैप्टर ही मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट बताने में। तो मैं इंटरेस्ट बहुत मतलब मज़ेदार है। आई थिंक लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा सा टफ है, हाँ बेसिकली है। अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी टफ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।